हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 63,000 पदों पर लगभग अधियाचन मिल चुका है। अब शिक्षक भर्तियों की बारिश होने वाली है। बीएड और बीटीसी, इनमें से कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? क्या रहने वाली है शैक्षिक योग्यता? चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? कब वैकेंसी आएगी और कब तक इन पदों को भरा जाएगा? इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग का अधियाचन, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिला है। दोस्तों, समूह का में देखा जाए तो 344 पोस्ट हैं, 248 कार्यरत हैं, 96 पोस्ट वैकेंट हैं, लेकिन ये आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि सारे पोस्ट जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। दोस्तों, समूह खा की बात करें तो राजकीय में सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य समकक्ष ये राजकीय में पद हैं। 724 सीधी भर्ती से हैं, जिसमें 232 पोस्ट हैं। और ये पोस्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। अधियाचन की कार्रवाई गतिमान है और ये पीसीएस के थ्रू भरे जाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर संस्था प्रधान सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, ये देखा जाए तो 2833 पोस्ट खाली हैं। चयन शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा और ये अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। अब इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये 647 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी करेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 3712 पोस्ट निकल के आती हैं। कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी हैं। बाकी समूह ग जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यानी कि आपका जो एलटी ग्रेड आप बोलते हो, इसमें दोस्तों 10,631 पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके माध्यम से ये पद भरे जाते हैं। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के। तो इसमें दोस्तों 10,000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक और लिपिक के कुल 28,791 पोस्ट हैं। अब इसमें समझिए, आपको क्या लगता है कि 28,000 पूरे के पूरे पोस्ट जो हैं, क्या वो टीजीटी के हैं? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ यहां पर लिपिक के भी पद जुड़े हुए हैं। देखिए, ये पीजीटी है प्रवक्ता का, टीजीटी है सहायक अध्यापक का, लिपिक है यानी क्लर्क का। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 समथिंग वैकेंसी आपको टीजीटी पीजीटी की मिलेगी। बाकी 8-10 हजार यहाँ पर लिपिक की हो सकती है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें समझिए बात को, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज इसमें और समझें, प्रवक्ता और लिपिक के 50% पोस्ट जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। और संबद्ध प्राइमरी में 25% सहायक अध्यापक में पदोन्नति होगी। मतलब 50% पोस्ट तो यहाँ पर प्रमोशन के हैं, बाकी पोस्ट यहाँ पे नॉर्मल हैं। और यहाँ पर संस्था प्रधान शिक्षक के सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, 1714 पोस्ट हैं। संप्रति मानदेय पर शिक्षकों के चयन की कार्रवाई गतिमान है। दोस्तों, यहाँ पर कुल 41,000 वैकेंसी निकल के आती हैं। और परिचारक की राजकीय में निदेशालय में कुल 78 पोस्ट हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। और परिचारक के ये भी 22,152 पोस्ट हैं, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो परिचारक यानी समूह घ की वैकेंसी है, ये आउटसोर्सिंग से भरी जाएगी, लेकिन ये भी एक वैकेंसी कही जा सकती है और बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई भी करते हैं। कम से कम आपको जो भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर काम करने का मौका मिलेगा, समूह घ में ही सही। तो लगभग 22,000 वैकेंसी ये हो गई। ऊपर आपको 41,000 दिख रही हैं, ऊपर आपको 3732 दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर जोड़ लिया जाए तो लगभग 60-65 हजार के करीब जो है वैकेंसी बैठती हैं, जिन पर जो है चयन की कार्रवाई जो है बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बाकी आपके अगर देखा जाए तो काम की हैं, जो ज़्यादा मतलब की हैं, वो वैकेंसी हैं लगभग 18,000 यहाँ से आप निकालिए, 10,000 यहाँ से निकालिए, 28,000 हो गई। बाकी 1700 ये हो गई, मतलब 30,000 के लमसम पहुँचती हैं। और बाकी यहाँ से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 650 पोस्ट है, 232 पोस्ट है, इस प्रकार से। बाकी ये लिपिक की अगर जोड़ लें तो 22,000 वैकेंसी, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी नजर आती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अधियाचन मिल चुका है। और अब हम बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ एलटी ग्रेड सहायक,
इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बीटीसी के कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर सिर्फ बीटीसी किए हुए हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो शैक्षिक योग्यता इसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्या यूपी टेट मान्य है या सीटेट? तो यूपी टेट सीटेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इनमें। इन पोस्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना है। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो दोस्तों सिंगल रिटन टेस्ट होगा आपका टीजीटी पीजीटी में, और इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है टीजीटी में। पीजीटी में भी आई थिंक रहता है, मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन टीजीटी में नहीं है। बाकी आपका जो एलटी ग्रेड का सहायक अध्यापक है उसके आई थिंक 2 चरण में अब एग्जाम होगा, 2 परीक्षाएं होंगी। पिछली बार जो चयन हुआ है सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर हुआ है, लेकिन इस बार 2 परीक्षाएं होने वाली हैं। उसमें प्री और मेंस टाइप का रहेगा, और वो फुल्ली आपका रिटन बेस्ड एग्जाम है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रिटन एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू वहां पर भी नहीं रखा गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और इस आधार पर आप दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है। जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी और सहायक अध्यापक की, तो अधियाचन मिल चुका है, अधियाचन आ चुका है। अब इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग ये अपना काम करेंगे, और विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी रही सही बात की बेसिक शिक्षा विभाग का क्या कुछ मामला है, तो दोस्तों जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यूपी टेट और आपके रिक्त पदों का बेसिक में जो आंकड़ा है उसका भी अधियाचन बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलने वाला है कि इतने हमारे पास वैकेंट पोस्ट हैं। अब उसके आधार पर जो वैकेंसी है वो आएगी। आपको सबसे पहले यूपी टेट का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, और फिर देखिए अधियाचन आ जाएगा, उसके आधार पर आगे जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करेगा। अब स्वीकृत और रिक्त पद कितने हैं ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उसमें भी छात्र शिक्षक अनुपात जैसी कोई चीजें लिखी जाती हैं कि भाई हमारे पास वैकेंसी तो है 80,000, लेकिन जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड हमारा छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन्ड है, तो ऐसे में भर्तियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ लिख के देते हैं तब तो वैकेंसी बेसिक में नहीं आएगी। और बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं आता है, स्वीकृत रिक्त पद निकल के आते हैं, तो जरूर उन पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए भविष्य में मिलेगी। बाकी यूपी टेट का होना कन्फर्म है। यूपी टेट जो है अधियाचन में जुड़ के आ रहा है, और यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आपको दिखेगा। सीटेट का विज्ञापन जारी हो चुका है, आप लोग फॉर्म भरना चाहे तो 10 अक्टूबर के पहले पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें। और आपका एग्जाम जो है पहले से ही डिसाइडेड है, 15 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, 2 पालियों में होगा। जूनियर का एग्ज़ाम आपको 9:30 से 12 होगा, और प्राइमरी का एग्ज़ाम आपका दोपहर में होगा, दोपहर बाद आई थिंक 2:30 से 5 है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।